जय श्री कृष्ण भक्तों, आज हम पुरुषोत्तम मास या अधिक मास की पद्मनी एकादशी की कथा कहेंगे। अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पद्मनी एकादशी कहते हैं। मलमास की पद्मनी एकादशी का बड़ा महत्व है, क्योंकि पद्मनी एकादशी 3 साल में एक बार आती है और अधिक मास भी 3 साल बाद आता है। अधिक मास की एकादशी व्रत रखने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है और सुख की प्राप्ति होती है। पद्मनी एकादशी अधिक मास शुक्ल पक्ष की कथा। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे भगवान, अब आप मुझे लौंद अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम तथा उसके व्रत की विधि और उसके करने से क्या फल प्राप्त होता है, यह सब सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, हे पांडुनंदन, लौंद अधिक मास में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसे पद्मनी एकादशी कहते हैं। यह अनेक पुण्यों को प्रदान करने वाली है। इसका व्रत करने से मनुष्य को विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। अनेक पापों को नष्ट करने वाली तथा भक्ति और मुक्ति को प्रदान करने वाली इस एकादशी के व्रत की विधि ब्रह्मा जी ने पहले देवऋषि नारद जी को सुनाई थी। हे राजन, वही संपूर्ण विधि अब मैं पुण्य तुमको सुनाता हूँ, जिसे आप ध्यान पूर्वक सुनिए। इस व्रत का प्रारंभ दशमी के दिन करना चाहिए। कांसे के पात्र में भोजन, मांस, मसूर, चना, कोंदो, शहद, शाक और प्राय अन्न को नहीं खाना चाहिए। इस दशमी के दिन हविष्य अन्न भोजन करना चाहिए तथा नमक का इस दिन त्याग कर देना चाहिए। दशमी की रात्रि को भूमि पर शयन करे और ब्रह्मचर्य व्रत का पूर्ण रूप से पालन करे। एकादशी के दिन प्रातः काल ही उठकर नित्य कर्म दातुल, कुल्ला आदि से निर्वृत्त होकर किसी पुण्य क्षेत्र में स्नान करने के लिए चले जाना चाहिए। वहां पर गोबर, मिट्टी, तिल, उषा तथा आंवले के चूर्ण से विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। स्नान करने से पूर्व मिट्टी को शरीर पर लगाते हुए प्रार्थना करें कि हे मृत्तिका, तुम्हें 100 भुजा वाले भगवान विष्णु ने बराह रूप धारण करके निकाला है। ब्रह्मा जी ने तुम्हें जय रूप दिया है। मुनि कच्छप जी ने मंत्रों से अभिमंत्रित की है। अंततः तुम मुझे भगवान की पूजा करने के निमित्त शुद्ध बना दो। गौड़ के उदर से निकला हुआ गोबर तथा ब्रह्मा जी के थूक से पैदा हुआ आंवला तुम मुझे पवित्र करो। हे शंख चक्र गदाधारी देवों के देव श्री जगन्नाथ जी, आप मुझे स्नान करने की आज्ञा प्रदान कीजिए। तत्पश्चात वरुण मंत्र का उच्चारण करते हुए पवित्र तीर्थों के अभाव में गंगा आदि का स्मरण करते हुए किसी तालाब या सरोवर अथवा कूप पर स्नान करना चाहिए। स्नान करने के उपरांत श्वेत वस्त्र धारण कर संध्या तर्पण करके स्वर्ण की राधा कृष्ण की प्रतिमा की या महादेव पार्वती जी की पूजा करनी चाहिए। दान्या के ऊपर तांबे या मिट्टी का घड़ा स्थापित करना चाहिए। उक्त घड़े को गंध और वस्त्र आदि से सुशोभित करके उसके मुंह के ऊपर तांबे अथवा चांदी या स्वर्ण का पात्र रखना चाहिए। उस पात्र के ऊपर प्रतिमा को रखकर धूप, दीप, नवेद आदि से तथा चंदन व पुष्पों से पूजा करके भगवान के सम्मुख
नृत्य गान इत्यादि भक्ति पूर्वक करे। और उस दिन पति तथा राजसबला स्त्री का कदापि स्पर्श नहीं करना चाहिए। असत्य भाषण, ब्राह्मण तथा गुरु की निंदा न करे और भक्त हृदय पुरुषों की संगति करके भगवान के सामने पुराणों की कथा श्रवण करनी चाहिए। इस लौट अधिक मास की शुक्ला पद्मनी एकादशी के दिन निर्जला व्रत करना चाहिए। यदि व्रत करता पुरुष अशक्त हो तो उसे जलपान या शुद्ध आहार से व्रत करना अनिवार्य है। प्रतिपहर भगवान विष्णु या महादेव की पूजा करनी चाहिए। पहले पहर में पूजा करने में नारियल और दूसरे पहर में बिल्व फल, तीसरे पहर में सीताफल, चौथे पहर में नारंगी या सुपारी अर्पण करनी चाहिए। इसमें जागरण से पहले पहर में अग्निष्ठान यज्ञ का, दूसरे पहर में वाजपेय यज्ञ का, तीसरे में अश्वमेध यज्ञ का, चौथे पहर में राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इसके फल के समान संसार में न कोई यज्ञ है, न विद्या है, न तप है, न पुण्य है। इस प्रकार समस्त रात्रि सूर्योदय होने तक जागरण करना चाहिए। तत्पश्चात स्नान करके ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और कलश आदि समस्त पदार्थों सहित भगवान की प्रतिमा को ब्राह्मणों को दे देना चाहिए। जो मनुष्य इस प्रकार विधि पूर्वक इस व्रत को करके भगवान की पूजा करते हैं, उनका जन्म सफल हो जाता है। मल मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की यह विधि है जिसका नाम परमा है। हे युधिष्ठिर, अब मैं आपको एक सुंदर कथा सुनाता हूँ। यह कथा तुम ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय की बात है कि एक बार रावण को दिव्यंजय के समय कार्तवीर्य ने पकड़कर अपने कारागार में बंद कर दिया। तब मुनि पुलत्स्य जी ने कार्तवीर्य की विनय करके रावण को उसकी बंदी से मुक्ति दिलाई। यह बात सुनकर नारद जी ने आश्चर्य प्रकट करते हुए मुनि पुलत्स्य जी से पूछा कि हे मुनि, रावण जैसे महान बलशाली को, जिसने समस्त देवताओं को अपने बाहुबल से परास्त करके बंदी बनाया था, उस कार्तवीर्य ने उसको किस प्रकार परास्त कर बंदी बनाया था? यह सब कथा विस्तार पूर्वक कहे। मुनि पुलत्स्य जी ने कहा, हे नारद, प्रथम मैं आपको उस कार्तवीर्य राजा की उत्पत्ति का वृत्तांत सुनाता हूँ। त्रेता युग में हयो के कुल में कृतवीर्य नाम का एक राजा महिषमती नाम की नगरी में राज्य करता था। उस राजा की 1000 स्त्रियां थी, परंतु उनमें से किसी के भी ऐसा पुत्र ना हुआ जो कि राजा के राज्य का भार संभालने में समर्थ होता, जिसके कारण राजा ने अनेक विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर पुत्र की प्राप्ति हेतु अनेक पुत्रेष्टि यज्ञ कराए, किंतु फिर भी राजा को कोई पुत्र प्राप्त ना हो सका, जिसके कारण वह अत्यंत दुखी हुआ और तपस्या करने के लिए एक सुंदर वन में चला गया। उसके साथ उसकी स्त्री राजा हरिश्चंद्र की पुत्री प्रमदा भी वस्त्र और भूषणों को त्याग कर चली गई। उस वन में राजा और रानी दोनों ने लगातार 10 सहस्त्र वर्ष तक तपस्या की, परंतु कोई सिद्धि लाभ न हुआ। तप करने के कारण राजा के शरीर में केवल हड्डी ही रह गई थी, जिन्हें देखकर रानी प्रमदा
ने साहस करके विनय पूर्वक अनुसुईया से पूछा, हे माता, मेरे पति ने पुत्र की कामना से 10 सहस्र वर्ष तक घोर तप किया है, किंतु कोई कार्य सिद्ध नहीं हुआ। अंत्या, हे माता, अब आप कोई ऐसा सरल उपाय हमें बताओ जिसके द्वारा पुत्र हो सके। अनुसुईया ने उत्तर दिया, हे रानी, लोध या अधिक माह में जो 32 माह अर्थात 2 वर्ष 8 माह के पश्चात आता है कि शुक्ल पक्ष की पद्मनी नाम की एकादशी और कृष्ण पक्ष में आने वाली परमा नाम की एकादशी का व्रत तथा जागरण करने से श्री विष्णु भगवान की कृपा से तुम्हें अवश्य पुत्र की प्राप्ति होगी। इस प्रकार कहकर अनुसुईया ने परमदार रानी को इनके व्रत तथा जागरण का समस्त विधान बता दिया। यह सब जानकर रानी परमदा ने इस एकादशी का व्रत तथा जागरण विधि पूर्वक किया, जिसके प्रभाव से भगवान विष्णु उस पर अत्यंत प्रसन्न हुए और उससे वरदान मांगने के लिए कहा। रानी ने स्तुति करने के पश्चात भगवान से कहा कि आप यह वरदान मेरे पति को दीजिए। भगवान विष्णु ने कहा कि हे प्रमदे, मलमास मुझे अति प्रिय है और इसमें आने वाली एकादशियां मेरे लिए सबसे अधिक प्रिय है और तुमने उनका व्रत किया है, इसीलिए मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। तत्पश्चात भगवान ने राजा से कहा, हे कृतप्रिय, तुम मुझसे अपनी इच्छा अनुसार वर मांगो, क्योंकि तुम्हारी स्त्री ने मुझे प्रसन्न किया है। राजा ने कहा, हे भगवान, आप मुझे सबसे श्रेष्ठ, सबके द्वारा पूजित आपको छोड़कर देव, दानव, नाग, दैत्य, राक्षस आदि से अजय पुत्र दीजिए। तब विष्णु भगवान उससे एवं वस्तु कहकर अंतर्धान हो गए। तब वह राजा और रानी भगवान से वर प्राप्त करके अपने नगर को वापिस चले आए थे। तब उन्हीं की यह कर्तवीर्य पुत्र उत्पन्न हुआ था। वह भगवान के अतिरिक्त सबसे अजय है। इस कारण बस उसने रावण पर विजय प्राप्त की थी। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे युधिष्ठिर, जो मनुष्य इस अधिक मास के शुक्ल पक्ष की पद्मनी एकादशी का व्रत तथा जागरण नियम विधि पूर्वक करते हैं, वह तथा इसके श्रोता स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।